देख लेना इस पे भाई, ये पावर जोन का ही स्टैम्प पेपर है और इस पे देख सकते हो आप ये वाला शेयर वाला, ये हमें कहाँ देखने को मिला था? ये अभी रिसेंटली जो चल रहा है अभी मार्केट अच्छा, में, पूर्वा भी आपने देखा। अच्छा, की बात पे आता हूँ, कंपटीशन भी हेल्थी होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा दुश्मन है। पावर जोन का 40 पेज का सेटअप कभी देखने को मिलेगा क्या? सार्जन वाले भैया की वीडियोस देखी है तो सार्जन भैया कहते हैं जैसे पावर जोन वाले जो भैया है हम उनको अपना इम्प्रेशन मानते हैं, बड़े भैया है हमारे, तो दो शब्द अगर वो बड़े भैया मानते हैं सार्जन भैया तो दो शब्द सार्जन भैया के लिए हमारी वीडियो में। अगर किसी को पावर जोन से कुछ सेटअप लेना है तो वो कैसे ले सकता है? तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए कि ये मैंने करीब 4-5 शादियों में मैंने ये साउंड सिस्टम को यूज़ किया है। यही दो स्पीकर को ये पूरा स्केच है जो आप आउल वाला सेटअप देखते हैं ना, ये इसी काउंटर पे बैठ के काउंटर पे यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा कैबिनेट जब डिजाइन करते थे तो उसमें स्पीकर कौन सा लगना चाहिए, उसमें नेटवर्क कौन सा लगना चाहिए। लाइन एरिया आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लेयर यूज़ होता है हाइस का वो कौन सा होना चाहिए, उसमें जो नेटवर्क यूज़ हो रही है वो कौन सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये 100 बेस वाला सिस्टम सही है या गलत है आपके नज़रिए से? एम्पलीफायर आप कौन से यूज़ करते हैं? डीजे वो व्यक्ति होता है जो ऑपरेट करता है। ये बहुत लोग सोचते हैं कि डीजे साउंड सिस्टम जो हम बोलते हैं ये एक्चुअली में गलत वर्ड है। ये हरिद्वार कावड़ यात्रा 2025 को लेकर तो आप सबको पता चलेगा कि क्या अपडेट है। 4 सिंगल बेस से हमने अपने करियर की स्टार्ट किया और ये इंडिया का पहला मूविंग स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। इंडिया का पहला मूविंग लाइटिंग स्ट्रक्चर उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और लाजवाब इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में। आज भाई हम इंटरव्यू करने वाले हैं ऐसे डीजे सेटअप का जिसका नाम पूरे इंडिया में रहा है नंबर 1 पर भी। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस डीजे का इंटरव्यू करने वाले हैं। वैसे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप सबके सामने फेस आएगा तो आप सब समझ सकते हैं कि कौन है वो जिनके डीजे का नाम इतना ज़्यादा फेमस रहा है। तो भाई हम आपको मिलवाते हैं मनीष भैया से जो कि हैं ऑनर पावर जोन डीजे के छत्तीसगढ़ से। तो कैसे हैं मनीष भैया, और बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो हम आपको मिलवाते हैं मनीष भैया से। वैसे तो हमें नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब देखकर पहचान के होंगे, काफ़ी सारे लोग पहचानते हैं। तो मनीष भैया थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ आप जितने भी छत्तीसगढ़ के व्यूवर्स हैं और यूपी के व्यूवर्स हैं और पूरे इंडिया के जो भी फैंस हैं पावर जोन के, उनका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो अब हम आपको सारी अपडेट देते हैं। आज हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी भैया को लेकर कि हम भैया का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस चीज़ पर और काफ़ी सारे क्वेश्चन है भैया से। लेकिन हम शुरुआत अपनी कुछ क्वेश्चनों से करेंगे, फिर आप सबके क्वेश्चन आज इस इंटरव्यू में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और बातों को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारी बातें ऐसी होने वाली हैं जिनके बारे में आप जानोगे तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। शायद आने वाले टाइम में अगर आप डीजे सेटअप तैयार करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुली होने वाली है, क्योंकि भैया का नाम अब से नहीं काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों को भैया ने अपनी तरफ से डीजे सेटअप सुनाया है, समझाया है, सिखाया है हर तरीके से। और कब से भैया इस लाइन में आए हैं, क्या रीज़न है, क्या भैया को केवल डीजे लाइन में ही इंटरेस्ट रहा, सारी चीज़ बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। भैया सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो आपका नाम है डीजे पावर जोन, ये डीजे पावर जोन को नाम का क्या मतलब है? मतलब एक पावर म्यूजिक है उड़ीसा के, वो वेस्ट बंगाल के, हम उनको जानते हैं, लेकिन डीजे पावर जोन, ये पावर जोन पावर म्यूजिक से पहले था या पावर म्यूजिक के आने के बाद आया? ये क्यों आया, क्या सोच के आपने पावर जोन नाम रखा अपने डीजे का? देखिए मेरी साउंड सिस्टम की शुरुआत हुई है सन 2005 से। अच्छा जी। 2005 से मैंने इसको शुरू किया है और जैसे किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे साउंड सिस्टम का काम है तो हर चीज़ का एक नाम होता है। तो मैंने ये सोचा कि एक नाम क्यों नहीं यूनिक हो। काम तो खैर प्रयास था कि अच्छे से अच्छा हम काम करेंगे और उस साथ नाम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हम लोग अपनी जैसे बैठे हैं तो एक डिसाइड किया और अचानक मेरे मुँह से एक नाम निकल गया पावर जोन। तो तब से फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा पावर जोन।
पावर का मतलब तो चलो हम समझ चुके हैं कि पावर का मतलब आपके सेटअप में जो पावर है वो हो गई। जोन का मतलब क्या है? देखिए हम चाह रहे थे कि साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम में एक प्रकार से पावर को ही दर्शाता है। अच्छा, शक्ति जो होती है ना, हाँ, तो उससे रिलेटेड हमने नाम रखा है। वैसे आप पावर का मतलब होता है शक्ति या जो भी आप हाँ। समझे। जोन का मतलब होता है एरिया। एरिया, जोन किसी भी एरिया को हाँ। बोलते हैं, तो आप जो भी समझ सकते हैं। बाकी ये नाम यूनिक लगा इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। इसलिए इसको कंटिन्यू किया। और आपकी जो डीजे लाइन में आप इंटरेस्ट कब से लिया? मतलब आप आज की डेट में, जैसे कि आप काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन आप अभी आप अपनी लाइन में काफ़ी एक्टिव हैं, जी। तो आपने कब से इसमें शुरू किया? आपकी स्टडी टाइम से ही आप इसमें आ गए लाइन में, या आपने शुरू में अपने घर में होम थिएटर, क्या चीज़ ऐसी सुनी जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ये हुआ कि डीजे बनाना है? क्योंकि डीजे की लाइन एक टाइम पे ऐसी मानी जाती है कि भैया डीजे की लाइन अच्छी नहीं है, जी। तो आपने क्यों सोचा कि मुझे डीजे ही अपना चलाना है? बचपन से मुझे साउंड सिस्टम म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता रहता तो मैं जाके बाकायदा उसको देखता था, वॉच करता था। उस समय इतने आधुनिक साउंड सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो मैं ये सोचता था कि ये साउंड सिस्टम जो बज रहा है उस समय जो बजा करता था 90s में, इसमें वो क्वालिटी फैक्टर नहीं रहता था। अच्छा, तो मेरा ये प्रयास था कि क्वालिटी में क्यों नहीं बज रहा है, इसको बजना चाहिए क्वालिटी में। तो सोचता था, उस समय मेरी लाइन नहीं थी, इंटरेस्ट बहुत था। फिर एक धीरे से प्रयास हुआ। देखिए आप यदि कैमरा जूम करेंगे तो ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ये वाला बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ से मेरी कैरियर की शुरुआत हुई है। इन बॉक्सों से? हाँ, इन बॉक्सों से। एक बॉक्स आप इधर देख सकते हैं, एक बॉक्स आप उधर देख सकते हैं, दो बॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका एम्पलीफायर है ये। और एम्पलीफायर आप यहाँ देख सकते हैं भाई, काफी पुराना एम्पलीफायर है। ये एक्चुअल में घर में बजाने वाला बॉक्स है। इसका अच्छा। डीजे सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं है। घर में आपने ये यूज किया? ये घर में बजाने वाला था, एज अ शॉप मैंने लिया था इसको। कब लिया था ये आपने? ये मैंने लिया था 2003 में। 2003 में आपने इतना बड़ा एक घर में बजाने का सिस्टम रख लिया था? ये मैंने रखा था, और इत्तेफाक से मेरे फ्रेंड की शादी थी, उसने जोर दिया कि साउंड सिस्टम को लगाना है। अच्छा, तो मैंने वहाँ पे लगा दिया। और ये जो भी भगवान की जो देन समझो या जो भी समझो, हाँ, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका निकल के आया, लोगों की तारीफ़ मिली। तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हुए कि ये मैंने करीब 4-5 शादियों में मैंने ये साउंड सिस्टम को यूज़ किया है। यही दो स्पीकर? यही 2 स्पीकर को लेके, और लोग अच्छा उस समय जो भी था, तो तब से ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एक माइंडसेट बना कि अगर ऐसा रिस्पांस हमको मिल रहा है तो क्यों ना एक साउंड सिस्टम मार्केट में उतारा जाए। हाँ, मतलब सबसे पहले आप लोग जान सकते हैं, केवल ये और एक ये दो साउंड सिस्टम, यानी दो तरीके के घर का होम थिएटर आज की डेट में ऐसे ही होता है। उस होम थिएटर को लेके भैया ने काम शुरू किया अपने दोस्त की शादी में, और उसके बाद में कई सारे इवेंट्स में। बिल्कुल। और उसके बाद में तो भाई आज की डेट में आप जानते ही हैं, लेकिन आगे की जर्नी भी हम सुनते हैं। पहले भैया के मुंह से पूरी जर्नी सुनना आप, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और लाजवाब भी होने वाली है। 2003 में आपने ये वाला सिस्टम किया, फिर उसके बाद आपने कैसे कैसे अपडेट किया एंड आप आगे कैसे चलते रहे फिर आप? देखिए, ये होम ऑडियो है, होम सीरीज थी ये। ठीक है। अब हमको मार्केट में उतरना तो प्रो साउंड होता है। साउंड की अलग अलग कैटेगरी है। एक होम सीरीज है जो अपन होम थिएटर वगैरह बोलते हैं, ये सब साउंड सिस्टम है। एक प्रो साउंड होता है जो आप आउटडोर में जो बड़े बड़े सेटअप देखते हैं। एक कार ऑडियो होता है, कार का जो सिस्टम होता है। ये सारी कैटेगरीज है। और एक थिएटर सिस्टम होता है, डॉल्बी डिजिटल, जो थिएटर में यूज होता है। तो प्रो साउंड हमको लाना पड़ेगा यदि मार्केट में उतरना है। तो हमने शुरुआत करी JBL का जो साउंड सिस्टम होता है, उसमें 4 सिंगल बेस थे 18 इंच के, और 4 डबल 15 के टॉप्स थे। 4 टॉप, 4 सिंगल बेस से हमने अपने करियर की स्टार्ट करी। मतलब आपने जब कौन से सन में ये चीज़ करी थी भैया? सन 2005। 2005 में। 2003 में ये वाला सिस्टम था, 2005 में ही आपने सिंगल बेस से ही शुरुआत की थी? सिंगल बेस। मतलब आप भाई छत्तीसगढ़ वाले भाइयों का और भारत के बहुत सारे लोगों का ये चीज़ है कि सिंगल बेस की शुरुआत अगर हम जाने तो यहीं से हुई है, या उससे पहले सिंगल बेस हमें कहीं देखने को छत्तीसगढ़ में मिलती थी? देखिए, उस समय 18 इंच की बेस का चलन उतना नहीं था जब मैं शुरुआत किया था। अच्छा। बेस ही रेयर था। जो भी बेस यदि यूज़ करते भी थे तो 15 इंच के जो टॉप्स होते थे, हाँ, उससे वो हाई मिड बेस उससे जनरेट करते थे। उस समय बहुत कम लोग यूज़ किया करते थे। मतलब 18 इंच
को इंट्रोड्यूस हमने कराया अभी यहाँ पे, शुरुआत हमने करी छत्तीसगढ़ के अंदर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में तो नहीं, फिर भी लोग यूज़ करते थे पर बहुत रेयर था। बहुत रेयर था। अब यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोई यूज़ करता हो, उनके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो शुरुआत डीजे लाइन में नाम जो चला वो 18 इंची का यहाँ से चला, इस तरीके से आप जान सकते हैं। क्योंकि पता नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कल को कमेंट करें कि हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी, तो उससे पहले क्लियर करना चाहूँगा। हाँ जी, मेरे से बहुत सीनियर साउंड सिस्टम वाले यहाँ पे हैं। अच्छा जी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने शुरुआत करी है, हाँ जी, मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पे, चाहे राजनांदगांव बोलो, चाहे रायपुर बोलो, चाहे दुर्ग भिलाई, कहीं भी बोलो, बिलासपुर बोलो। मेरी शुरुआत काफ़ी बाद में हुई है, पर उस समय रेयर ही चलन था 18 इंचेस का, बहुत कम लोग यूज़ किया करते थे। तो भैया ने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। तो भैया आपसे वैसे तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला आपने सेटअप कितने बेस का अपना इस एरिया में लगाया था? 4 सिंगल बेस और 4 टॉप। सबसे पहला सेटअप पहला सेटअप छत्तीसगढ़ के अंदर ही किया था? जी जी, छत्तीसगढ़ में। एक मिनट पॉज करना। तो जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ के अंदर पहला सिस्टम जो लगाया वो 4 बेस 4 टॉप आपने लगाए, उसके बाद में आपने अपडेट कब किया अपने और साउंड को? आने वाले टाइम में किस सन में आपने अपने साउंड को और बड़ा किया, और कितना बड़ा सेटअप आपने फिर पहले उसके बाद में जो लगाया वो कितना बड़ा सेटअप था आपका? देखिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप होती है। बिल्कुल। जैसे 10 सीढ़ियाँ होती है ना, तो बिल्कुल। पहले के बाद दूसरी नंबर, तीसरे नंबर ऐसे जाना पड़ता है, 1 से सीधा आप 10 पे नहीं जाएंगे। तो मैंने 4 बेस 4 टॉप से स्टार्टिंग किया था। हर आदमी का सपना होता है कि किसी भी कारोबार को बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो मैंने भी फिर वो 4 बेस से 8 बेस का सेटअप मैंने किया। 8 बेस के बाद फिर 12 गया, फिर वो 16 गया, 18 गया। एक समय तक मैं 24 बेस का काम किया। मैंने। छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप सबने बहुत सारे भाइयों ने, कल के एक इंटरव्यू हमने देव भैया का डाला है, उसमें देव भैया ने खुद बताया कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो 24 बेस का सेटअप था सबसे पहले डीजे पावर जोन पर चला था। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे भी सुनी थी और यहाँ पे भैया के मुँह से भी सुनी है कि 24 बेस तक भैया ने अपने सेटअप पे छत्तीसगढ़ में ही लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में ही भैया ने अपने सेटअप पे लगाया हुआ है। तो एक चीज़ और भैया हम जानना चाहेंगे कि अब जो सेटअप आपके छोटे हो गए, ये छोटे होने का कारण क्या रहा? कि भैया सेटअप पहले 24 बेस, आपके यहाँ तो सिंगल ही 24 बेस लगती है, इतना बड़ा सेटअप तो नहीं होता सिंगल 24 बेस का, हमारे यहाँ तो वो 12 बेस कहलाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में यहाँ पे 12 बेस यूज़ की जा रही हैं? देखिए, 24 बेस का जो सेटअप है वो काफ़ी लाउड हुआ करता है। जैसे कई आपने भी सुना होगा, मार्केट में ऐसा लोग बोलते हैं कि किसी का कांच टूट गया और कुछ ये हो गया, इस टाइप का लोगों को परेशानी होती थी। और प्रशासन का भी कुछ इशू था। तो उस 24 को फिर बाद में 18 किया गया। 18 किया गया। 18 भी बहुत लाउड हो रहा था। तो उसके बाद फिर अभी फाइनली छत्तीसगढ़ में 12 बेस का सेटअप होता है, 12 सिंगल बेस का, या उसको अगर डुअल बोलो तो 6 डुअल बेस का मैक्सिमम सेटअप चल रहा है। 6 बेस का सेटअप हमारे यहाँ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 बेस और टॉप कितनी रहती है? 6 ही। टॉप में एक लिमिट कुछ नहीं है। अच्छा। आप उसको 8 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं। वैसे अगर आप एक लिमिट में लगाते हैं तो कितनी टॉप लगाते हैं अपने सेटअप के ऊपर? अगर 6 बेस लगाते हैं तो टॉप कितने लगते हैं? उसमें आप मान लीजिए करीब 10-12 टॉप लगते हैं। 10-12 टॉप लगते हैं, जिसमें से 4 तो शायद आगे ही लग जाते हैं। हाँ, 4 आगे लगे। 4 तो आगे ही लग जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने ये सिस्टम देखा है कि जैसे आपने सिस्टम, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम होता है बैक साइड में सारा फोकस रहता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम आगे वाला भी चल रहा होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया। कोरबा का रोड शो कवर किया है मैंने, भैया का जबलपुर वाला रोड शो भी मैंने कवर किया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि आगे की तरफ भी साउंड सिस्टम सुनने को मिल रहा था, जो आगे से पब्लिक आ रही थी वो भी इंजॉय कर सकती है। तो भैया अब इसके बाद हम आते हैं कि जैसे प्रशासन की तरफ से अब आपके 12 बेस में यहाँ पब्लिक अब कैसा मानती है कि सही है वो सिस्टम? हाँ, देखिए, किसी भी चीज़, यदि आप हो या मैं हूँ, हाँ। कोई बड़ी चीज़ हम देख चुके हैं, हाँ, बड़े के बाद और बड़ा चाहता है आदमी। हाँ, आप भी चाहेंगे, पब्लिक का भी व्यू रहता है कि और इससे बढ़ गया। बिल्कुल। अब वो ऑब्वियस है कि उससे आधा हो गया, 24 की जगह वो 12 हो गया, तो पब्लिक को वो कहीं ना कहीं कम लगता है। बिल्कुल। पर यह है कि लोगों को प्रशासन भी मतलब उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ चलो इतना ठीक है साउंड सिस्टम। लोगों को मतलब समझना पड़ेगा कि बड़ा सेटअप एक नहीं चाहिए हर चीज़ देने के लिए, छोटा सेटअप सारी चीज़ कर सकता है। बिल्कुल।
क्योंकि अभी जो हमने देखो आज की डेट में भैया हम काफ़ी सारे स्टेडियो कवर करते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े सेटअप, मतलब कि हमने जो सेटअप देखे हुए हैं 50 बेस, मतलब 50 बेस आपके यहाँ के मुताबिक होती है 100 बेस अगर सिंगल बेस में आप लगाएं, और 21 इंची की बेस भी होती है उसमें काफ़ी। तो 100 बेस का प्रेशर जब अगर आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ 12 बेस का या 24 बेस का प्रेशर इतना ज़्यादा निकलता है, तो 100 बेस का प्रेशर आपको कैसे समझते हैं, आप किस लेवल पर समझते हैं? आपने मेरा 12 बेस का सेटअप अभी 2 दिन पहले देखा है, बिल्कुल, और 18 बेस का आपने जबलपुर में देखा है। हाँ जी, आप खुद महसूस किए कि उसका प्रेशर कितना रहता है। हाँ बहुत रहता है। तो वो आप कल्पना कीजिए कि वो 30 बेस, 50 बेस और 100 बेस में मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है। तो आप जैसे आप बहुत टाइम से रन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 100 बेस वाला सिस्टम सही है या गलत है आपके नज़रिए से? ऐसा कोई काम जिससे लोगों को परेशानी हो वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पब्लिक के एंजॉयमेंट की बात हो, एंजॉयमेंट भी उतना ही सही है कि जो एंजॉय कर रहे हैं वो भी एंजॉय करें, पर जो बाजू में खड़े हैं, हाँ, जिनका घर है, जो भी है, उनको भी परेशानी ना हो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो आप लोग जान सकते हैं जैसे कि भैया ने अपना बताया है कि भैया देखो सेटअप हर तरीके का लग सकता है वैसे, तो देखो मैं भी ये जानता हूँ कि भाई सेटअप एक से एक है। आप सब मेरी जो वीडियोस पुराने देखते हैं तो सबको पता होगा कि मैं डीजे कहाँ के अभी तक कवर कर चुका हूँ। आने वाले टाइम में काफ़ी और डीजे कवर करने हैं, लेकिन भैया का एक फेमस नाम सुना था, जबलपुर में सेटअप सुना, सेटअप का दीवानगी सर पे चढ़ी, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ आना हो गया। मतलब एक बार अगर सेटअप सुन लिया, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आपने एक बार 12 बेस का सेटअप जो इनका लगता है वो सुन लिया, तो मेरा मानना ये है कि आप दोबारा उस 12 बेस को सुनने के लिए मजबूर हो जाओगे। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ये दीवानगी है। अब हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स का एक और वो है कि आप अपना सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल बेस जो आप यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर आप कौन से यूज़ करते हैं। बहुत सारी पब्लिक आपको देखकर आगे अगर अपना सेट तैयार करना चाहती है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम 2003 से अगर आप इसमें हैं, 2005 से तो आपने बड़ा सेटअप कराई है, लेकिन 2003 से अगर आपने ये सेटअप चलाया है और पब्लिक को दिखाया, तो लगभग हम मान सकते हैं 20 से प्लस साल हो चुकी हैं आपको सेटअप रन करते हुए। अगर 25 से भी लगाए तो 20 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 20 साल के आपके एक्सपीरियंस में आप अगर किसी को राय देना चाहें कि आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, तो काफ़ी सारे साउंड सिस्टम वाले भी हमारी वीडियोज़ देखते हैं, और किस तरीके का वो साउंड उससे पब्लिक को एंजॉय करवा सकते हैं, किस तरीके से अपना दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वो चीज़ आप बताइए ज़रा हमारी ऑडियंस को। मुझे बचपन से साउंड और म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया है जी भैया। और मैं जो भी साउंड सिस्टम उस समय सुना करता था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। 90s में जो सुनता था उस समय इतने बड़े साउंड सिस्टम नहीं होते थे, पर वो जो भी बजता था मेरा ये मानना है कि वो क्वालिटी से बजना चाहिए। तो आज भी जब हमने एक शुरुआत करी थी, 4 सिंगल बेस 4 टॉप JBL का हमने मार्केट में लेके आए, तो मैं सोचा कि क्यों ना हम खुद का भी एक साउंड सिस्टम डिज़ाइन करें, मतलब क्वालिटी वाला। नो डाउट JBL और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिल्कुल उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे उनका पूरा सम्मान है। और मैंने खुद का साउंड सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू किया। अच्छा। और उसकी क्वालिटी लोगों को मार्केट में लोगों को ना काफ़ी अच्छी लगी। जो पावर जोन का नाम आप सुनते थे, हाँ, तो जो हाइप बना पावर जोन का, वो उसके बाद फिर बनना शुरू किया जब साउंड अपना मैन्युफैक्चर कुछ किया। हाँ, साउंड की क्वालिटी बोलो, साउंड का फोर्स बोलो, लोग अट्रैक्ट होने लगे साउंड के पीछे। तो ये जो नाम आप सुनते पावर जोन, वो उस समय से और प्रभावी होने लगा कि हाँ यार ये पावरफुल चीज़ है। तो अगर हम ये कहना चाहें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पावर जोन JBL यूज़ करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम ना तो एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, हाँ, और ना स्पीकर डिज़ाइन करते हैं, वो काम बड़े बड़े इंजीनियर्स का है। हम डिज़ाइन करते हैं कैबिनेट। मैं उस समय डिज़ाइन करता था कैबिनेट, और भी लोग हैं जो हमारे लिए कैबिनेट डिज़ाइन किया। देव ऑडियो ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है, और GSS ऑडियो वाले हैं, उन्होंने हमारा डिज़ाइन किया कैबिनेट। और एक डोंगरगांव में महेंद्रा साउंड करके हैं, उन्होंने भी हमारा कैबिनेट डिज़ाइन किया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब हमको हेल्प किए कैबिनेट बनाने में, डिज़ाइन करने में। उन सभी का धन्यवाद।
तो कैबिनेट जब डिज़ाइन करते थे तो उसमें स्पीकर कौन सा लगना चाहिए, उसमें नेटवर्क कौन सा लगना चाहिए। लाइन एरिया आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लेयर यूज़ होता है हाइस का वो कौन सा होना चाहिए, उसमें जो नेटवर्क यूज़ हो रही है वो कौन सा होना चाहिए, कैबिनेट का डायमेंशन क्या होना चाहिए कि ताकि प्रॉपर साउंड बाहर निकले। तो हमने एक समय में JBL भी यूज़ किया, RCA भी यूज़ किया, BNC भी यूज़ किया और इंडियन मेड जो स्पीकर हैं वो भी हम यूज़ कर चुके हैं, मतलब सारा कुछ यूज़ किया हुआ है। तो अभी के टाइम में अगर पब्लिक जानना चाहती है तो देखिए आप एम्पलीफायर पूछना चाहेंगे तो एक बार आप कैमरा घुमाइए, कैमरा पीछे करके दिखा दो। वो जो ऊपर एम्पलीफायर लगा है उसमें हमारे लाइन एरिया टॉप चलते हैं और जो नीचे एम्पलीफायर रखा हुआ है इसमें बेस चलता है। तो भाई नीचे वाला जो एम्पलीफायर है उसमें बेस आप जो चलते हैं भैया का वो बेस होता है ट्रिपल एक्स के नाम से। ये ट्रिपल एक्स है ना? हाँ ट्रिपल एक्स। और ऊपर वाले का कौन सा है? लैब ऑडियो का है, लैब उसका है, दिखा दो। तो अच्छा एक तो भैया हमारा ट्रिपल एक्स है, एक कौन सा है ये? वो लॉयड ली का एम्पलीफायर है। लॉर्ड ली का हम QSC भी यूज़ करते हैं, क्राउन भी यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, लेकिन भैया पब्लिक अब भी रायपुर में आपका, रायपुर नहीं बिलासपुर में, शायद बिलासपुर में आपका कोई रोड शो हुआ था 24 बेस का, शायद बड़ा रोड शो था। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ शायद किसी का, या शीशे वीशे टूटे, ये कुछ हमें कहानियाँ सुनने को मिली हैं आज तक। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको सच्ची मानते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको ये भी कहते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या कहानी है, वो किसी को अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं पता है ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। लेकिन जब से ही उनके सुनने में आया कि पावर जोन को वहाँ पे बैन किया गया है, तो उसका क्या कारण है? कोई बोलता है कि घरों का कांच टूट रहा है, दुकानों के शीशे टूट रहे हैं, कहीं के छज्जे गिर रहे हैं। हाँ। ऐसा मैंने कई बार मतलब अपने सामने भी देखा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा तादाद में तो ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ रहता तो तब से साउंड बैन भी हो जा रहा था, अभी तक साउंड हम चला भी नहीं पाते। पर ऐसा रेयर ही होता है। वो तब होता था जब हम 24 बेस का साउंड सिस्टम यूज़ किया था। 24 बेस का बिलासपुर में ये चीज़, ये रायपुर में हुआ था। हाँ। तो ये रायपुर का केस है मतलब। जी। तो इस तरीके का कुछ आपने वहाँ की वीडियोस वगैरह आई थी कुछ? वो जो समय था 24 बेस का, उस समय सोशल मीडिया का चलन उतना नहीं था। उस समय इंस्टाग्राम का भी समय नहीं था, फेसबुक भी रेयर था और रील्स वगैरह तो उस समय बना नहीं करती थी। अगर वो उस समय अभी का समय होता तो वो चीज़ें काफ़ी वायरल होती। तो और जैसे कि हम जानना चाहते कि वहाँ पे आप पे बैन लगाया गया है उस जगह में? बिलासपुर में मैं 2 साल नहीं जा पाया था उस वक्त। वो बैन वाली बात सही थी बिलासपुर में। तो ये बैन क्यों लगाया है वहाँ पे सर? वही ज़्यादा साउंड सिस्टम के कारण। ज़्यादा साउंड सिस्टम के कारण। तो एक आपके सेटअप को ही बिलासपुर में बैन किया गया है या और भी सेटअप को वहाँ पे बैन किया गया है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बैन नहीं किसी सेटअप के ऊपर लगा था। आप ये जो पावर जोन नाम सुनते हैं, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ जब भी मार्केट में जो साउंड सिस्टम के सामान जहाँ मिलते हैं, सेल्स काउंटर है, वहाँ जो भी साउंड वाले वो डिमांड करते हैं कि हमको पावर जोन का एम्पलीफायर चाहिए, पावर जोन का स्पीकर चाहिए। हाँ। तो वो दुकानदार क्लियर करते हैं कि पावर जोन के नाम से कोई स्पीकर नहीं आता, ना एम्पलीफायर आता। पावर जोन एक कंपनी का नाम है। हाँ। मेरे साउंड सिस्टम का नाम है। हाँ। तो इस टाइप का भी लोगों में भ्रम है। अगर किसी को पावर जोन से कुछ सेटअप लेना है तो वो कैसे ले सकता है? मैंने कुछ लोगों के लिए डिज़ाइन किया सेटअप। अच्छा। ऑन डिमांड जैसे कभी डिमांड किए थे तो मैंने पर्सनल डिज़ाइन करके भी दिया साउंड सिस्टम। अगर पब्लिक में और डिमांड आपके सेटअप की आए कि आपको सेटअप सेल करना चाहिए, आपको सेटअप देना चाहिए, तो उसमें आप अपना किस तरीके से? पब्लिक की डिमांड, साउंड वालों की डिमांड, मार्केट में ऐसी डिमांड है कि पावर जोन को भी अपना कैबिनेट साउंड सिस्टम मार्केट में उतारना चाहिए। हाँ। मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ और जल्दी आपको हो सकता है मार्केट में पावर जोन के सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब आप लोगों में को जिन भाइयों को हमारों को इंतज़ार है कि हमें पावर जोन जैसा सेटअप चाहिए, पावर जोन के जो बेस क्वालिटी है आप जिसको और केवल पावर जोन पे फील कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको मिलेगा साउंड सिस्टम भैया की तरफ से मिलेगा और आपको वो कहीं मिलेगा नहीं। तो जल्दी प्रयास चल रहा है कि जल्दी आप सबको खुशखबरी मिले और हमें भी खुशखबरी मिले, और जैसी खुशखबरी मिलेगी वो आप सबके साथ हम भी साझा करने आ ही जाएंगे यहाँ पे। अब भैया काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी हैं
पब्लिक की डिमांड है। हमने आपकी पब्लिक तो बहुत सारी चीज़ जानना चाहती है, जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर तो हमारे को दे ही दिए कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। पावर जोन का 40 बेस का सेटअप कभी देखने को मिलेगा क्या? छत्तीसगढ़ में तो कभी पॉसिबल नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 12 सिंगल बेस में यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ छत्तीसगढ़ यूनियन का एक नियम बना हुआ है। अच्छा। कि आप अधिकतम से अधिकतम 12 सिंगल बेस यूज़ कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं? हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर जहाँ पे ये फॉर्मेट अभी भी चल रहा है बड़े साउंड सिस्टम का, हाँ। अगर हम वहाँ कभी जाने का मौका मिलेगा तो हम बड़ा साउंड सिस्टम करेंगे वहाँ पे। एम्पलीफायर वाली बात हो चुकी है, अपने बेस कैबिनेट कितने वाट के वो भी हो चुकी है। पावर जोन का गोदाम देखना है, गोदाम एक बार हमारे कुछ भाई लोग देखना चाहेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज अपनी वीडियो में थोड़ा सा भैया का दिखाएंगे कि किधर है पावर जोन। भैया को मेरा राम राम कहना, भैया को आप एक भैया उन्होंने राम राम भी लिखा लेखुराज भाई ने आपके लिए। तो पावर जोन हरिद्वार कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा क्या? कांवड़ यात्रा की इंक्वायरी आई हुई है, मेरठ से आई हुई थी, पर अभी कुछ फाइनल बात नहीं हुई है। हम भी चाह रहे हैं कि एक बार इस एरिया में काम किया जाए। 2025 में क्या पब्लिक उम्मीद कर सकती है एक बार को? हाँ, मुझे 2024 में इंक्वायरी आई थी, कांवड़ यात्रा लास्ट जो थी खत्म होने के बाद, वहाँ उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि हमारे यहाँ से कांवड़ यात्रा होती है, तो अगले साल हमको रिक्वायरमेंट आएगी 2025 में। तो अभी फुल कहीं फाइनल बात नहीं हुई है, अगर बात होती है तो फिर हम पब्लिक से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर, तो आप सबको पता चलेगा कि क्या अपडेट है। और कुछ भाइयों के क्वेश्चन है उनको भी जरा हमने जो आज डाली हुई है भाई, सभी भाइयों के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बीच में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपको अब मिलते जाएंगे, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपका ही क्वेश्चन हो वो छूट जाए। डीजे सार्जन डीजे के नाम सुन के कैसा लगता है आपको? जितने भी साउंड सिस्टम वाले हैं, देखिए मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ जो इंटरव्यू हो रहा है। हाँ। डीजे वो व्यक्ति होता है जो ऑपरेट करता है। ये बहुत लोग सोचते हैं कि डीजे साउंड सिस्टम जो हम बोलते हैं ये एक्चुअली में गलत वर्ड है। मैं यदि प्ले कर रहा हूँ साउंड सिस्टम को तो मैं डीजे कहलाऊंगा। आप यदि जो प्ले करते होते हैं ना, हाँ। उनको हम डीजे बोलते हैं। और ये जो साउंड सिस्टम जो बजता है वो साउंड सिस्टम है, वो साउंड सिस्टम। पर आजकल एक चलन हो गया कि डीजे पावर जोन, डीजे जो भी है ऐसा डीजे बोलते हैं। सारे सार्जन हो गया, डीजे हाँ। पंकज हो गया, तसाना हो गया, बहुत सारे साउंड सिस्टम है, यानी कोई भी साउंड तो सिस्टम। डीजे और साउंड सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ है। डीजे वो व्यक्ति होता है जो डीजे साउंड सिस्टम को प्ले कर रहा होता है, और जो बजता रहता है उसको हम साउंड सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर आपको मैं अब एक तरीके से बताऊं, जो ऑपरेटिंग करते हैं उसको डीजे बोलते हैं। जो ये साउंड सिस्टम पीछे लगा होता है उसको साउंड सिस्टम ही बोलते हैं। डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी। हाँ, डिस्क जॉकी। हाँ, तो ये फुल फॉर्म होता है, भैया ने बता दिया। ठीक है, तो मतलब जो बंदा उसको प्ले कर रहा है उसको आप डीजे समझना, जो साउंड सिस्टम है वो साउंड सिस्टम ही है। जैसे कि और आपने फिर बात करी सब डीजेस की। हाँ। ये राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, और पूरे इंडिया में जितने साउंड का काम करते हैं उन सभी का सम्मान है मेरी नज़र में। इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये साउंड सिस्टम का काम कितना टिपिकल है, कितनी मेहनत होती है। छत्तीसगढ़ का पूरे इंडिया का साउंड सिस्टम वाला जान लगा के काम करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो स्वरमाला हो, सार्जन हो, RBS हो, शीतला डीजे हो, हितेश हो, देव कैबिनेट हो, समृद्धि ऑडियो हो, जितने भी साउंड सिस्टम छत्तीसगढ़ के हों, पूरे इंडिया को हो, चाहे पावर म्यूजिक हो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी मेहनत है और कितनी जान लगानी पड़ती है उस काम को करने के लिए। मैंने जैसे कि काफ़ी सारी डीजे सार्जन वाले भैया की वीडियोस देखी है, तो सार्जन भैया कहते हैं, जैसे पावर जोन वाले जो भैया हैं हम उनको अपना इम्प्रेशन मानते हैं, बड़े भैया हैं हमारे, तो दो शब्द अगर वो बड़े भैया मानते हैं सार्जन भैया, तो दो शब्द सार्जन भैया के लिए हमारी वीडियो में। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरी नज़र में सभी का सम्मान है। उसी तरह डीजे सार्जन है, वो भी इतना बड़ा बड़ा सेटअप मानते हैं, बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और उनका भी सम्मान है, स्वागत है मेरी नज़र में। मैं पूरा सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें। पावर म्यूज़िक है, हाँ, जैसे आपने बताया पावर म्यूज़िक है,
और भी जो भी है, हाँ, पंखा डीजे है, पंखा डीजे है, और भी जो डीजेस हैं, हाँ। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी का स्वागत है, सम्मान है मेरी नज़र में। क्योंकि हमने और छत्तीसगढ़ के बिहार में, छत्तीसगढ़ में एक प्रतिनिधित्व कहा जाता है मुझे कि मैं सारे साउंड सिस्टम वालों को करता हूँ। बिल्कुल मेरे छत्तीसगढ़ के जितने भी साउंड वाले हैं उनकी तरफ से सभी जितने भी इंडिया में बड़े बड़े सिस्टम का काम करते हैं सभी का सम्मान है, सभी का स्वागत है। एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि पावर जोन को यहाँ पे ऐसे सेटअप में माना जाता है जो कि सबसे सीनियर सेटअप है और सब इज्जत करते हैं। ये चीज़ मैंने बिना कैमरे के एक्सपीरियंस किया हुआ है भाई। ये साउंड सिस्टम अपनी जगह साउंड सिस्टम चलते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भाईचारा है वो देखने को मिलता है। विदाउट कैमरा आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी जब रोड शो हो रहा हो जहाँ पे सारे सेटअप हो, आपको वो भाईचारा देखने को मिल जाएगा जहाँ ये एक साथ में दिखेंगे आपको सारे जने। तो इसी चीज़ को काफ़ी अच्छा समझता हूँ मैं यहाँ के उसमें। और कंपटीशन की बात पे आता हूँ, कंपटीशन भी हेल्थी होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा दुश्मन है। मैं बता ना, सभी का हम सम्मान करते हैं। कंपटीशन अपने आप में होना चाहिए कि हम अपना काम कितने अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी हो, मैं हूँ, आप भी साउंड का काम करते हैं, आपका प्रयास होना चाहिए मैं अपने साउंड को कितना अच्छा कर सकता हूँ। कंपटीशन का ये मतलब नहीं होता कि हम दूसरे को नीचे दिखाएं। बिल्कुल। तो आप छोटी छोटी बातों में आप समझ सकते हैं। और क्वेश्चनों पे आते हैं। बिलासपुर झांकी वाला आपने हमें बता ही दिया बिलासपुर में क्या हुआ था। आउल सेटअप वाला डिजाइनिंग करने के लिए कहाँ से आपको समझ में आया कि मतलब आउल डिजाइनिंग हमें करना चाहिए? जो आउल डिजाइन वाला आपने सेटअप चलाया उल्लू वाला, वो कैसे आपने सोचा कि आप इस टाइम मुझे ये वाला सेटअप रेडी करना चाहिए, अब ये वाला होगा जो आपकी लाइटिंग थी? छत्तीसगढ़ में डिजाइनिंग लाइटिंग की शुरुआत हुई थी 2015 में। उस समय मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया था 6 फीट का और उसमें 7 सारपी लगाए थे राउंड फॉर्मेट में। तो वो पहला एक प्रयास था छत्तीसगढ़ में डिजाइनिंग लाइटिंग, मूवेबल लाइटिंग की शुरुआत कर 2015 में। करते करते हम नए नए स्ट्रक्चर मार्केट में उतारे। तो आज की डेट में मार्केट में कोई सर्कल बना रहा है, कोई रेक्टेंगल बना रहा है, कोई ट्रायंगल बना रहा है, कोई कुछ बना के डिजाइनिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इंडिया। तो मैं एक दिन यहाँ बैठे बैठे ऑफिस में मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ अलग चीज़ की जाए जो इंडिया में कभी हुई नहीं है। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने, ये देखिए स्केच मिलेंगे भाई, पुलिस आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे बैठा था और पब्लिक को दिखाते हैं। आउल वाले सेटअप को मैंने स्केच किया। ये पूरा स्केच है जो आप आउल वाला सेटअप देखते हैं ना, ये इसी काउंटर पे बैठ के काउंटर पे यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा तो कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए। आप देख सकते हैं कि इस काउंटर पे बैठ के ये आउल वाला सेटअप यहीं पे डिजाइनिंग किया हुआ है। पूरा जो आपने सेटअप देखा है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके आप दीवाने हैं, वो सेटअप भैया ने यहाँ बैठ के रेडी किया है। तो ये सारा जो आपका लाइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है आप खुद ही रेडी करते हैं? मैं खुद डिजाइन करता हूँ। मैंने बताया ना कि यहाँ बैठ के मैंने पेन पेपर से डिजाइन किया। अच्छा। ये तो पेपर वर्क हो गया। जब हम इसको प्रैक्टिकल पे जाते हैं, इसका पूरा फ्रेम बनाना पड़ता है, कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, ये सबसे टिपिकल वर्क है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है मतलब। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे इंडिया में फेस वर्क का चलन हो गया। बिल्कुल। आज हर जगह मतलब लोग फेस बना रहे हैं। हाँ। तो मुझे खुशी इस बात की कि लोग कुछ ना कहीं इंस्पायर होकर अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। एक नया चलन शुरू हुआ। मतलब 2015 में फर्स्ट टाइम पे लाइटिंग अच्छी तरीके से अगर हम जाने तो इधर से आपने की थी चालू? हाँ, अपन शुरुआत किए थे। नहीं तो उस समय ये होता था कि जो शार्पियाँ होती थी, हाँ, तो उसको लोग साउंड सिस्टम के ऊपर रख के ऑटो में उसको स्टार्ट करके वो मूव होते रहती थी अपने हिसाब से। हाँ। पर उसको प्रॉपर वे पे हमने शुरुआत करी है 2015 में। और उसके बाद बहुत सारी पेंटिंग है। हम आपको एक एक करके पेंटिंग दिखाने वाले हैं। काफी सारा रिसर्च हुआ है, काफी सारा रिसर्च। ये शेर का स्ट्रक्चर है, ये शेर का जो अभी जो लॉयन का चल रहा है रिसेंटली। देखो ऊपर देख लेना इस पे भाई, ये पावर जोन का ही स्टैम्प पेपर है और इस पे देख सकते हो आप। ये वाला शेर वाला ये हमें कहाँ देखने को मिला था? ये अभी रिसेंटली जो चल रहा है अभी मार्केट में। अच्छा, पूर्वा भी आपने देखा। अच्छा, यही वाला था वो? ये स्ट्रक्चर तो आपने देखा भाई, ये वाला भी है और ये वाला भी है। इधर देख लो आप, ये सारे जो तैयार करे जाते हैं ये भैया यहीं बैठ के सारे सेटअपों को जो डिज़ाइनिंग है, मतलब लाइटिंग डिज़ाइनिंग जो होती है
हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई लाइट वाले पे छोड़ दिया सारा काम, वो अपनी डिजाइनिंग करेंगे और हमने बीच में एक ट्रेलर सेटअप किया था। अच्छा। रायपुर में बहुत बड़ा था वो, उसकी भी एक डिजाइनिंग थी। ये उसकी डिजाइन था, सारा कुछ यहीं बैठ के डिजाइन होता है। देख सकते हो ये ट्रेलर पे हुआ था। जो छत्तीसगढ़ के भाई है जिन्होंने ये सेटअप देखा है और नहीं देखा तो आप काफी पुरानी वीडियो उठा कर देख सकते हैं कि पावर जोन का बिग सेटअप करके देख सकते हैं। 2024 में हुआ था। 2024 में हुआ रायपुर में 2024 का रायपुर का रोड शो उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको ये सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो इतने सारे पेपरों पे यहाँ बैठ के डिजाइनिंग होती है और जब जाके आप एक अच्छी लाइटिंग, मतलब एक ऐसी लाइटिंग जिसका आप इंतजार कर रहे होते कि पावर जोन अब की बार हमें क्या दिखाएंगे, पावर जोन आखिर लाइटिंग में ऐसा क्या नया लेकर आएंगे, वो सारी चीजें अब आप देख लो। 1 2 3 और एक ये 4, तो ये चारों डिजाइनिंग आप देख सकते हो। ये चारों डिजाइनिंग अगर जल्दी में हुई है तो भैया ने खुद बैठकर सारी चीज़ों को सोच समझकर और आपके लिए नई चीज़ निकाली है। तो आपसे मेरा तो सिर्फ इतना कहना भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जहाँ भी भैया का सेटअप जा रहा है, भरमार प्यार मिलना चाहिए, इतना प्यार मिलना चाहिए ना कि देश के कोने कोने तक भैया के सेटअप की बुकिंग आनी चाहिए और हर जगह पब्लिक को सामने से देखने को मिले ये सेटअप। मैं खुद चाहता हूँ कि पब्लिक इस सेटअप को ना भैया सामने से एक बार नज़ारा देखे, क्योंकि देखिए वीडियो में भी काफ़ी सारी वीडियो में हमारे में क्या होता है कि क्लियर नहीं आता है। हम समझते हैं लेकिन वो इतना नहीं समझ पाते कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कि आपका टाइगर वाला था, अब की बार वो आपका मूविंग वाला सेटअप था। तो मूविंग वाले सेटअप के लिए आपने क्या किस तरीके से उसमें काम किया था, कितना मतलब आप ये सोचते हो जब उसको वेल्ड करवाने जाते हो सबसे बड़ी टफ काम तो वही होता है कि भाई ऐसे कट करवाओ, ऐसे वेल्ड करवाओ, और जो वेल्डिंग करते हैं उनकी भी तारीफ है कि वो इस तरीके से काम करते हैं। तो कैसे आपने वो सेटअप को पूरा मूविंग किया? अभी जो रिसेंटली टाइगर सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें आप मूवमेंट देखे होंगे, फेस का पूरा मूव हो रहा था। और ये इंडिया का पहला मूविंग स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। इंडिया का पहला मूविंग लाइटिंग स्ट्रक्चर। इतने बड़े सेटअप को जो इतना हैवी है उसको मूव कराना, उसके पीछे कितना दिमाग और कितनी मेहनत लगी होगी। जो हमारे वेल्डर हैं, हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, वेल्डर ने काफ़ी मेहनत करी उसको बनाने में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। और फिर उसमें आया मूवमेंट का पार्ट, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल था और बहुत सारी चीज़ें लगी, फिर आखिर में वो एग्जीक्यूट हुआ, यानी हो गया इजी। हाँ, मतलब इजीली नहीं हो गया, एक तरीके से जैसे आपने मेहनत करी तो आपके लिए वो सक्सेस हुआ। बिल्कुल। जिस तरीके से भाई मेहनत करके और रात दिन कर, देखो हमारे लिए होता है कि हम सेटअप देख रहे हैं कि जरा सी देर का काम होगा, सेटअप एक दिन में आया, लगा, तैयार हुआ और हमने सुन लिया। लेकिन उस सेटअप को तैयार करने में, आपको वो लाइटिंग दिखाने में हो सकता है कई महीनों की, 3 महीने, साल भर, कितना भी टाइम जा सकता है कि इतना टाइम बिल्कुल भैया ने अपना दिया और जब जाके वो आपको सेटअप दिखाया। हमारे लिए एक्सपीरियंस देखिए, आम पब्लिक में मैं भी आता हूँ, मेरे लिए भी यही है, अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्या है भैया ने एक दिन में तैयार कर दिया, वो पहले से चला रहे होंगे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत टफ होता है किसी भी चीज़ को। अब हम अपने आगे किसी एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पावर जोन की कितने लॉन्ग टाइम से है पावर, ये आपको पता चल गया भाई पावर जोन कितने लॉन्ग टाइम से है। और आउल वाला सेटअप और टाइगर वाले सेटअप के बारे में आपको सब चीज़ हमने बताई दी है इस वीडियो में। ज़्यादातर आप सबके यही क्वेश्चन है। सब स्टेट की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, सीजी में कंट्रोवर्सी जैसे हालत क्यों नहीं होते और बिना कुछ लड़ाई के रोड शो होता है। तो आपसे कुछ एक हमारा भाई है वो ये जानना चाहते हैं, JNS मातो करके हैं, वो जानना चाहते हैं बहुत सारे स्टेटों में हम देख रहे हैं डीजे वालों में आपस में लड़ाई हो रही है, बहुत सारे सेटअप पे हम देख रहे हैं कि कंपटीशन हो गया, उसमें माइकिंग में लड़ाई हो गई है। तो सीजी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा क्या है जो हमें ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में ये है कि एक भाईचारा है। मैं जैसे साउंड वालों में आपको मैं बताया ना, जो भी साउंड वाले हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जहाँ सम्मान वाली बात होगी ना वहाँ ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। मेरा आपके माध्यम से जितने भी साउंड सिस्टम का काम करते हैं, इवन छत्तीसगढ़ में, इवन MP में, पूरे इंडिया में, कंपटीशन करिए, अपने आप से करिए। आप अपना काम कितने अच्छे से कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों को नीचे गिराना। और जो माइकिंग वाला पार्ट जो आपने अभी नाम लिया, माइकिंग भी ऐसी होना चाहिए कि किसी को नीचा ना दिखाए, किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए।
माइकिंग आप करो, जैसे आपने अभी कोरबा में माइकिंग देखी, बिल्कुल जितने डीजे जितने साउंड सिस्टम वाले थे वो माइकिंग कर रहे थे पब्लिक को बूस्ट करने के लिए, पब्लिक का उत्साह बढ़ाने के लिए। एक चीज़ मैं आपसे इसी बीच में और कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ भी कावड़ यात्रा में बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने सेटअप, जैसे आप सेटअप ओनर हो, आपके यहाँ तो जो डीजे होते हैं वही माइकिंग करते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं हमारे यहाँ कावड़ यात्रा में भी, जो बुकिंग करते हैं वो माइकिंग कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह डीजे ऑनर ही खुद कर रहे हैं। तो वो आपकी निगाह में किस तरीके से आप उस चीज़ को लेकर चलते हैं, यानी क्या समझते हैं, उनको करनी चाहिए वो चीज़ या नहीं करनी चाहिए, या ऑपरेटर जो माइकिंग कर रहे हैं उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए सब चीज़? जब सेटअप में माइक इन्वॉल्व होता है ना, हाँ तो गाना तो ठीक है जो बज रहा है, हाँ माइक में शब्द निकलते हैं और उस शब्द यदि अच्छे हैं तो वो पॉजिटिव जाते हैं, और शब्द यदि गलत निकलेंगे, किसी को सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले, तो वो माहौल ख़राब करते हैं। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। समिति यदि माइक ले लिए और वो कुछ बोल दिए तो लोगों को क्या लगता है वो डीजे वाले ने, साउंड वाले ने बोल दिया है, उनको ये नहीं मालूम कि बोल कर। हर साउंड वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वो माइक है, माइक को उसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में हो, हर कोई उसको यूज़ ना करे। जो डीजे जो प्ले कर रहा है वो पब्लिक को नचाने के लिए उसका काम करे, सामने वाले साउंड सिस्टम वालों का सम्मान करने में उसका काम करे। आप अभी कोरबा में देखे होंगे, यदि कोई डीजे का आमना सामना हो भी रहा है स्पॉट वाले का उसका, तो हम बाकायदा सामने वाले का सम्मान करते थे। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने, और जो बजा रहा होता था वो हमारा सम्मान करता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैंने देखी थी वहाँ पे, जब वो बस स्टैंड के सामने से निकले थे। हाँ, तो उन्होंने सेटअप पहले पावर जोन को बोला कि 5 मिनट आप अपना सेटअप यहीं बजाएंगे, फिर उनके डिमांड आई कि 5 मिनट नहीं, आप अपना सेटअप 10 मिनट यहाँ बजाएंगे रोक के। तो ये चीज़ एक अच्छी लगी। देखिए सेटअप वहाँ भी लगा हुआ था, उन्होंने अपना सेटअप बंद करके पावर जोन को सुनना पसंद किया, तो ये चीज़ एक अच्छी लगी। और कंपटीशन हुआ भी, तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि आए 2 गाने का कंपटीशन हुआ और धीरे से आगे बढ़ गए, ना किसी को कंपटीशन का पता चला ना कुछ हुआ, इजीली सारी चीज़ों को। कंपटीशन यदि हो, आजू बाजू में कभी सेटअप आ जाते हैं, कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो भी बज रहा है और वो भी बज रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, लोग परेशान होते हैं। जो एंजॉय कर रहे होते हैं उनको दिक्कत नहीं है, पर जो आजू बाजू लोग रहते हैं जो परेशान होते हैं, कंपटीशन ऐसा होकर हो कि एक गाना आप बजाइए, आप बंद करिए, फिर दूसरा गाना हम बजाएंगे, पब्लिक डिसाइड करेगी कि किसका साउंड सिस्टम। इस चीज़ में मैं आपसे, इसमें कभी विवाद नहीं होगा। इस चीज़ पे तो एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, मतलब मैं अभी काफ़ी सारी जगह घूम चुका हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा कर रहा हूँ कि डीजे सेटअप ऐसा कंपटीशन कर रहा है। डीजे सेटअप यहाँ पे बहुत सारी जगह देखे हमने, इस तरीके से कंपटीशन करते हैं, दोनों बराबर में लगकर ये गाना बजाएगा फिर ये वाला सेटअप गाना बजाएगा। तो इस तरीके का सेटअप पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है कि कंपटीशन देख सकते हैं हम खड़े होकर। लेकिन काफ़ी सारी जगह सेटअप इस तरीके से कंपटीशन करते हैं और ऐसे भिड़ते चले जाते हैं, उस कंपटीशन को क्या कहा जाएगा जो बजते हुए ही एकदम दबाते चले जाएं? बहुत सारे वीडियोस में आप देखते हैं कि एक दूसरे से क्लैश करते हैं। हाँ, ऐसे आमने सामने, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, उससे क्या हासिल होने वाला मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं बहुत सारी रील्स देखा हूँ, उसमें विवाद ही होता है, किसका साउंड सिस्टम क्या बज रहा है उसको समझ नहीं आता। सिस्टम आजू बाजू खड़े हों, एक गाना ये बजाए वो बंद करे, फिर दूसरा गाना ये बजाए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा साउंड सिस्टम बेहतर है क्या है। तो यही चीज़ मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताने वाला था, मैंने भी काफ़ी। और भैया एक चीज़ और जाननी थी मुझे, आप तो चलो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने कोई साउंड सिस्टम है, मानो आपका एक साउंड सिस्टम है, एक साउंड सिस्टम हमारे दूसरे RVS वाले भैया का ही मान लो, तो कंपटीशन हम किसको कह सकते हैं? अगर स्पीकर बराबर हो उसको कंपटीशन कह सकते हैं, या आपने लगा रखे हैं ज़्यादा बेस और उन्होंने लगा रखे हैं कम बेस, उसे कंपटीशन कह सकते हैं? कंपटीशन कैसे सेटअपों में जज किया जाएगा कि हाँ ये सेटअप बराबर के बज रहे हैं या अच्छा ये बज रहा है इतने माल पर, कैसे उसको जज किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में जैसे 12 बेस का चलन है, हाँ। सभी ने 12 बेस किया, प्रॉपर एक उतनी क्वांटिटी का सेटअप लगाया। हाँ वो दोनों जब आजू बाजू में बज रहे हैं एक एक गाना में, हाँ, तब आप उसको सही कंपटीशन मानेंगे। एक ने 10 स्पीकर लगाए और दूसरे ने 40 लगाए, हाँ, तो कंपटीशन तो वही खत्म हो गया ना। ऑब्वियसली कि 40 वाला ही ज़्यादा बजेगा। हाँ। बराबरी में जब दोनों हो, बराबर साउंड सिस्टम लगाए हैं, उसमें बेहतर क्वालिटी कौन दे रहा है, उसमें डिसाइड होगा कि कौन बेहतर है। और सबसे बढ़िया तो देखो साउंड सिस्टम अगर छोटा लगेगा और छोटे में आपस में चाहे साइड में लगा के कंपटीशन करो, उसी में रियलिटी पता चलती है। ये नहीं है कि बड़े साउंड सिस्टम भाई ज़्यादा परेशानी भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल रही है
और बढ़ते हैं अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस के लिए। 12 बेसी क्यों लगाते हैं, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। रायपुर गणेश झांकी में के बारे में और कुछ पुरानी बातें, बस ये प्राइस क्या है सेटअप का, आपके सेटअप का प्राइस क्या है। अगर आपका अभी फिलहाल में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पावर जोन पे अभी के टाइम में कितने सेटअप हैं अपने जो कि एक साथ रोड शो कर सकते हैं? मैं जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, एक समय में एक ही प्रोग्राम करता हूँ। एक समय में एक? हाँ, भले हम और कर सकते हैं। हाँ, पर काम उतने करो जितना आप संभाल सको। बिल्कुल। तो काम बेहतर करने का प्रयास रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक समय पे एक ही प्रोग्राम करूँ। तो वैसे अगर सेटअप देखे जाए तो आप पे कितने सेटअप होंगे भैया? अब हम 3 सेटअप कर सकते हैं, बड़े सेटअप 3 कर सकते हैं। तो एक भाई का कमेंट है, प्राइस क्या होगा आपके सेटअप का? एक सेटअप का कितना प्राइस मान के पब्लिक जज कर सकती है आपके सेटअप का? प्राइस की बात ऐसी है कि सेटअप की क्वालिटी जैसा क्वांटिटी है, उस पर कितनी लाइट्स लग रही हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं उसके। तो भाई देख लो, सीधा सिंपल सा जवाब है। पावर जोन भैया डीजे सार्जन के बारे में पूछो भाई, पूछ लिया वो क्वेश्चन आपको मिल गया होगा सार्जन भैया के बारे में। भैया ने जो बोला है सब डीजे ओनर्स और सभी के लिए बढ़िया एक ही बात ही बोली है, उनका फुल रिव्यू चाहिए। फुल रिव्यू मिल चुका है भैया आपको। 40-50 बेस का ऑर्डर मिलेगा तो रोड शो करने के लिए 40-50 बेस का अगर रोड शो करने का मौका मिलेगा तो क्या आप करेंगे रोड शो? मैंने बताया ना, जिस जगह पे ये चलन है, हाँ। इतने बड़े साउंड सिस्टम को प्रशासन की दिक्कत नहीं है, तो हम कर सकते हैं उसको। लेकिन 40-50 बेस में भी पब्लिक वो वाला बेस कहती है कि डबल बेस, मतलब 100 बेस एक तरीके से। अगर हाँ, अगर उतना नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं 12 बेस का सिस्टम आपने सुना है, बिल्कुल, तो लाउडनेस काफ़ी होती है। हाँ। तो फिर वो 100 अगर बेस का सेटअप हम यूज़ करेंगे तो उसका आउटपुट आप सोचिए कितना ज़्यादा होगा। बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत ऐसा साउंड सिस्टम कि लोगों को परेशानी ना हो और पब्लिक एंजॉय भी कर सके, और उस स्टेट में क्या चलन है उसके हिसाब से हम जो अच्छा होगा हम कर सकते हैं। पावर जोन सेटअप पे प्रेशर मीड यूज़ करते हैं क्या? अभी तक आपने जो भी साउंड सिस्टम मेरा सुना है, पब्लिक ने जो सुना है जबलपुर में या कोरबा में, अभी तक तो प्रेशर मीट का मैंने यूज़ किया नहीं है। बिना प्रेशर मीट के कोरबा में भी चल रहा था, जबलपुर में भी आपने जो साउंड सिस्टम सुना उनमें भी प्रेशर मीट यूज़ किया। लाइटिंग के बारे में आपके पास, हाँ लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग डिज़ाइनिंग आप खुद करते हैं, फ्रेम आपके खुद के होते हैं और आपके जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो खुद की होती है। तो लाइटिंग आपकी खुद की होती है, टाइगर वाली जो लाइटिंग होती है, या आप इसको अलग से रेंट करते हैं? कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग मेरी पूरी होती है, फ्रेम स्ट्रक्चर मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, और जहाँ तक लाइट्स की बात है वो अपन रेंटल यूज़ करते हैं। रेंटल यूज़ करते हैं, तो आप भाई समझ सकते हो कि रेंटल लाइट यूज़ होती हैं। और अभी तक आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में बीच में है, जो आपके क्वेश्चंस हैं सबके आंसर आपको मिल चुके हैं। अगर आप और कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में आपको वो सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। अब आपको पता चला है कि कहाँ से कावड़ यात्रा को लेकर अगर वो हुआ तो आपकी उम्मीद है, मतलब पब्लिक देख सकती है, पब्लिक को ज़्यादा क्रेज़ है कि पावर जोन को इस बार हो सके तो देखना है कावड़ यात्रा 2025 में। मैं भी चाहता हूँ, भारत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़े स्तर का कावड़ यात्रा, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा होती है, तो हम खुद एक हिस्सा बनना चाहेंगे। क्योंकि 150 किलोमीटर का रोड शो मुझे नहीं लगता कि किसी भी उसमें होता है, और 150 किलोमीटर तो मान के चलो कि मेरठ तक की होता है। हमारे यहाँ दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, दूर दूर तक भी कावड़ती जाते हैं। तो अगर मौका मिला तो भैया आपको ये सेटअप जरूर देखने को मिलेगा, और पब्लिक का प्यार रहा तो पब्लिक का प्यार ही सब चीज़ कर सकता है। देखो पब्लिक का प्यार अगर चाहेगा ना तो पावर जोन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मैं और व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि आप जो पावर जोन का नाम सुनते हैं, ये इसलिए है, मतलब 2005 से मैं जो काम कर रहा हूँ, आज मुझे 20 साल हो गया, कि जो भी नाम है ये सब समर्पित है हमारे जितने फैंस हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के हों, यूपी के हों, एमपी के हों, पूरे इंडिया में जो पावर जोन को मानते हैं, तो ये नाम सभी हमारे फैंस को समर्पित है। बिना उनके हम कुछ नहीं हैं, उनकी मदद से ही हम हैं, हमारा नाम है। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा नाम लेते हैं, हमको आगे रखते हैं।
तो भाइयों आपको देख रहे हो, शायद अभी तक ऐसी बातें आपको बहुत कम वीडियोस में सुनने को मिली हो, तो आज ये बहुत ही अच्छी बात सुनने को मिली है व्यूवर्स के लिए। और जितने व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। और मैं तो यही कहूँगा भाई, इतना प्यार दिखाओ कि पावर जोन का रुक्का पूरे कोनों कोनों में आप सबको सुनाई दे, और आगे पे आगे पावर जोन का नाम खाली पावर जोन का नहीं, सभी सबका सम्मान है। हाँ। इंडिया में जितने साउंड सिस्टम वाले सबका नाम चले, सभी अच्छा काम करते हैं। हाँ। कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है, सबका सम्मान है। हाँ वो सही है, लेकिन जैसे हम सुनने में पसंद करते हैं तो वो हमें हर जगह जहाँ पे हम चाहते हैं कि बड़ी यात्राओं में हमें पावर जोन देखने को मिले, वो सारी चीज़ें अच्छे से होती रहे, पावर जोन को अच्छे से हम जहाँ पे जाए मतलब देखने को मिलता रहे, हमारी तो यही उम्मीद है। और आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई चीज़ें मेरे से छूट गई हो इन वीडियोस में, एक बात और बोलना चाहूँगा, बताइए। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल वो हमको जो प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जब तक प्रेजेंट नहीं करेंगे ये पब्लिक तक पहुंचेगा नहीं, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा, लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो वो हाइप नहीं बन पाता। तो आप सभी का भी जितने यूट्यूबर्स हैं छत्तीसगढ़ के, यूपी के, पूरे इंडिया के, जो हमको हाईलाइट करते हैं, सभी साउंड सिस्टम वालों को हाईलाइट करते हैं पूरे इंडिया में, उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस भैया आप सबका प्यार ही है जो हम ये सब चीज़ कर पाते हैं। हमारे लिए भी हर डीजे ओनर का इसी तरीके से प्यार रहता है। जो आज की डेट में हम मेहनत कर रहे हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अगर डीजे ओनर हमसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली भाई हमारा फिर फर्ज बनता है कि ये चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए कि भाई ये सिस्टम ऐसा है। हमें मोटिवेशन मिलता है आप सब लोगों से, अगर आपकी अच्छी कमेंट आती हैं डीजे ओनरों से, जो डीजे ओनर हमको खुद कहते हैं कि भैया हमसे आइए बात करिए। और जब बात करते हैं, देखिए कहने को पावर जोन नाम बहुत बड़ा है, पावर जोन के जो ऑनर हैं वो काफ़ी रिच लेवल के, लेकिन जो आप इनका व्यवहार देखोगे ना और साथ में रहकर देखोगे, भाई दिल जीत लेगा। मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने सफ़र भी किया है अब की बार भैया के साथ में, और जबलपुर में भी मिला और उस दिन मैं कोरबा में भी मिला। तो जिस तरीके का मेरा अभी तक 2-3 बार मिलने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा भाई, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही सभी डीजे ओनर्स को होना भी चाहिए। और बहुत अच्छा RVS वाले भैया से आपको मिलवाया, उनका नेचर आपने देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब। और आप सबसे यही है कि आप सब सपोर्ट करना वीडियोस को भी और प्यार भी देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आने वाले टाइम में फिर से मौका मिलेगा तो भैया के पास आएंगे, आपके सभी क्वेश्चनों को और का भी आंसर जरूर मिलेगा। अभी के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।